फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है इलेरिया नाम के एक खूबसूरत राज्य से। इस राज्य में दो राजकुमारियां रहती है। बड़ी बहन को सबका प्यार मिलता है, लेकिन छोटी बहन सैम को उतना प्यार नहीं मिलता, क्योंकि इस राज्य में एक अजीब सा नियम है कि दूसरे बच्चे को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि बड़े बच्चे को। इसीलिए बड़ी बहन को राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने का मौका मिलता है, लेकिन सैम को तो बस एक आम सी लड़की की तरह ही जीना पड़ता है। सैम का एक दोस्त है जिसका नाम है माइक। सीन शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि एक जेल में एक कैदी सेब खा रहा है। थोड़ा सा सेब खाने के बाद उस कैदी को उसमें से एक डिवाइस मिलती है, जिसकी मदद से वो अपनी गर्दन में लगे ताले को खोल देता है। इधर हम देखते हैं कि सैम और उसका दोस्त माइक एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं। सैम को म्यूजिक बहुत पसंद है। अब सैम को अपनी बहन की पार्टी में जाना था। पार्टी में पहुंचकर सैम को माइक का मैसेज मिलता है। माइक बोलता है कि वो आज शाम को एक क्लब में जा रहा है और वो सैम को भी इनवाइट करता है। मैसेज पढ़ते ही सैम अपनी बहन की पार्टी से जल्दी से निकल जाती है। क्लब के बाहर पहुंचने के बाद माइक को याद आता है कि वो अपना पास घर बुलाया है, जिस वजह से वो दोनों अंदर नहीं जा पाते। निराश होकर सैम और माइक वापस जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग क्लब के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा खोलने के लिए तो एक पासवर्ड की जरूरत है। वो दोनों दूर जाकर छिप जाते हैं और दूर से ही खड़े होकर दूसरे लोगों के द्वारा एंटर किया जाने वाला पासवर्ड देखते हैं। पता नहीं क्यों, पर सैम की नजर बहुत तेज है और वो दूर से ही पासवर्ड को क्लियरली देख लेती है। फिर दरवाजे के पास पहुंचकर सैम पासवर्ड डालती है और दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। हालांकि जल्दबाजी में सैम ने भी इस पावर पर ध्यान ही नहीं दिया। जब वो दोनों डांस कर रहे थे, तभी अचानक सैम को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे पार्टी की हर आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। उसे लोगों के दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती है। इन सब से वो इतनी परेशान हो जाती है कि उसने क्लब का फायर अलार्म ही बजा दिया, जिससे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। बिना मतलब के फायर अलार्म बजाने की वजह से सैम और माइक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सैम के पेरेंट्स अगले ही दिन उन्हें जेल से छुड़ा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सैम के पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था और उसकी माँ ही अब इस राज्य की रानी है। सैम की माँ उसकी इस हरकत से बहुत नाराज थी और उन्होंने सैम को डांटते हुए कहा कि अब उन्हें उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना होगा ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके, जिसके तुरंत बाद सैम को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। वो वहाँ पर अपने जैसे और भी ऐसे बच्चों से मिलती है जो दूसरे नंबर के बच्चे थे। उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी जितनी उनके बड़े भाई बहनों को मिलती थी। फिर एक प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं कि वो सभी सेकंड बॉर्न चाइल्ड है और उनके पास कुछ खास शक्तियां हैं जो उनके बड़े भाई बहनों में नहीं है, इसीलिए उन्हें इस स्कूल में लाया गया है। उस टीचर ने बताया कि इस स्कूल का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल। इसके बाद टीचर ने अपनी कई क्लोन बना ली और वो चाहते थे कि सारे बच्चे अपनी शक्तियों को पहचाने। तभी सैम की माँ भी वहाँ आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सैम की माँ भी इसी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। वो सैम को साफ तौर पर कहती है कि उसकी बड़ी बहन को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पास ये सुपर पावर्स है। सैम की माँ आगे बोलती है कि उन्हें और उनके दोस्तों को दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हें बस इसे पहचानना होगा। अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगी और तुम एक आम इंसान बन जाओगे और तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम्हारे पास कभी कोई खास शक्ति भी थी। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सभी बच्चों को एक खास कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें एक मिशन दिया गया, जिस मिशन का एम है कि उन्हें इस खतरनाक पिरामिड के अंदर तक पहुँचना होगा। शुरुआत में तो सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जाती है। आगे बढ़ने पर लेजर गन्स चलने लगती है और इससे बचने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे सभी बच्चों को अपनी अपनी खास शक्तियों का पता चलने लगता है। इसमें से एक लड़की थी जिसे पता चलता है कि उसमें इनविजिबल होने की पावर है। टीम में एक लड़का टेमा होता है। उसे पता चलता है कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और फिर अब सैम की बारी आती है, जो ना सिर्फ बहुत छोटी आवाजें सुन सकती थी, बल्कि उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज है। फिर हम जनवरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी को भी छूकर उसकी पावर को थोड़े समय के लिए ले सकती थी। और आखिर में हम मैटियो नाम का एक लड़का देखते हैं जो किसी भी कीड़े मकोड़े को कंट्रोल कर सकता है। सभी को अपनी पावर का पता चलते चलते वो लोग इस गेम को हार जाते हैं। इसके बाद अब टीचर सभी बच्चों को एक मैदान में ले जाते हैं। सभी को पता चल चुका था कि उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। यहाँ ग्राउंड में आकर टीचर हर बच्चे को उसकी शक्ति के हिसाब से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है।
धीरे धीरे सभी बच्चों ने अपनी अपनी शक्तियों पर काबू पा लिया है और वे उनका इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। इसके बाद इन सभी बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है। सभी इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। उस रात उन्हें बताया गया कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाली है और उन्हें इसे रोकना होगा। ये उनके लिए पहला असली मिशन था। सभी बच्चे ज्वेलरी शॉप पहुंच गए, लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने सभी की आंखों में धूल झोंककर अपनी चोरी को अंजाम दे दिया। इससे सभी बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग चोरी को रोकने में नाकाम रहे। बाद में टीचर ने उन्हें बताया कि ये भी एक टेस्ट था और वो सब इस टेस्ट में फेल हो गए हैं, जिस वजह से टीचर उन पर बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि कल कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। कोई ट्रेनिंग ना होने की वजह से सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि सैम और जनवरी अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसीलिए सैम जनवरी को अपने म्यूजिक स्टूडियो घुमाने ले जाती है। सैम के म्यूजिक स्टूडियो में कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सैम और जनवरी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी माइक वहाँ आता है। सैम ने माइक से वादा किया था कि वो उससे जल्द मिलेगी, लेकिन वो काफी दिनों से उससे मिल नहीं पाई थी। माइक इस बात से थोड़ा नाराज था। सैम माइक को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक वो कैदी आ जाता है, जो फिल्म की शुरुआत में जेल से भाग निकला था। कैदी के पास भी कुछ सुपर पावर्स हैं। वो सैम और जनवरी दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों पर हावी होने लगता है। सैम और जनवरी अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और किसी तरह उस कैदी पर भारी पड़ने लगते हैं। अब कैदी समझ गया था कि इन दोनों को ही नहीं हराया जा सकता। तभी वो सैम को स्नोफ्लेक्स कहकर बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। सैम ये नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता ही उसे इस नाम से बुलाते थे। तभी सैम के टीचर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सैम गुस्से में अपने टीचर से पूछती है कि उसे झूठ क्यों बोला गया था। उसके पिता का तो एक्सीडेंट हो गया था। उसे शक है कि वो कैदी ही उसका पिता है। गुस्से में सैम उसी डायरेक्शन में भागने लगती है जहाँ वो कैदी भागा था। सैम के चारों दोस्त और टीचर भी जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि सैम को बचाया जा सके। जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं जहां कैदी सैम को मारने वाला था, प्रोफेसर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कई रूपों में बदल जाता है और कैदी को हराकर सैम को बचा लेता है। लड़ाई के दौरान टीचर भी घायल हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह कैदी को फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब सैम की माँ को ये सब पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है। वो सैम को बोलती है कि जिस आदमी से सैम मिली थी वो उसका पिता नहीं बल्कि उसका अंकल था और उसने ही सैम के पिता को मारा था। फिर सैम उस कैदी से मिलने जाती है। कैदी सैम को बोलता है कि उसने अपने भाई को राजगद्दी के लिए नहीं मारा था, बल्कि इस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए मारा था। इसके बाद हम सैम की बड़ी बहन को देखते हैं, जो जल्द ही रानी बनने वाली है। सैम और इसके दोस्तों को पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी रस्म होने वाली है, इसीलिए उसकी बहन इस दौरान बहुत बड़े खतरे में है। वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो सैम की बहन की सुरक्षा करेंगे। जब रानी बनने की रस्म होती है तो टेमा को पता चलता है कि वो किसी का भी दिमाग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दरअसल सैम की दोस्त जनवरी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके टेमा की शक्तियों को कुछ समय के लिए छीन लिया है। उधर जनवरी अपनी शक्तियों के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ सैम के अंकल को कैद करके रखा गया था। दरअसल जनवरी शुरू से ही कैदी के साथ मिली हुई थी। उसने जेल में जाकर गार्ड को अपने दिमाग से कंट्रोल करके सैम के अंकल को छुड़वा लिया। और तो और कहानी की शुरुआत में सैम के अंकल को जो अजीब सा डिवाइस मिला था वो भी जनवरी ने ही भेजा था। अब वो सैम के दोस्तों को भी अपने काबू में कर लेती है। अपने दिमाग की शक्ति से वो उन्हें वहीं ले आती है जहां सैम के अंकल को कैद करके रखा गया था। सैम के अंकल अब आजाद हैं। वो सीधे रानी बनने की रस्म की जगह जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ सैम की बहन को ही मारना नहीं है, बल्कि पूरे राजघराने को ही तबाह करना है। उनके पास एक बड़ा एक्सप्लोजर है जिससे वो ये सब करने वाले हैं। इधर सैम के तीनों दोस्त जो जेल में बंद थे, उनमें से एक जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकता था, वो एक मक्खी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। उस मक्खी के जरिए वो सैम को खबर भेजता है कि सैम के अंकल आजाद हो गए हैं और वो सैम की बहन को मारने आ रहे हैं। सैम और उसके दोस्त अभी भी जेल में फंसे हुए हैं। वो मक्खी आके सैम को बोलती है कि जनवरी उसके अंकल के साथ मिली हुई है। ये सुनकर सैम बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अंकल को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे पता चल जाता है कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपने दोस्त माइक के पास मदद के लिए जाती है। सैम अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और आखिरकार जनवरी को पकड़ ही लेती है। जनवरी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर सैम उससे सवाल जवाब करती है। जनवरी भी बिना कुछ छिपाए मान लेती है कि वो सैम के अंकल के साथ मिली हुई थी, क्योंकि वो उसकी बहन को मारकर खुद रानी बनना चाहती थी। फिर जनवरी अपने दिमाग कंट्रोल करने वाली ताकत से
सैम को हराने ही वाली थी कि तभी माइक ऊपर से कुछ गिराता है और वो सीधे जनवरी के सिर पर लगता है। इससे जनवरी बेहोश हो जाती है। अब सैम और माइक मिलकर अपने उन तीनों दोस्तों को भी बचा लेते हैं जो जंगल में बंद थे। अब सैम, माइक और उसके दोस्त मिलकर सैम का अंकल को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अंकल अब राज परिवार को मारने वाला था। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक ऐसी जगह का पता लगाया जहाँ सैम के अंकल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक जाल बिछाया और अंकल को उसी जगह पर ले आए। सैम के अंकल के पास जो एक्सप्लोजर था वो उनके हाथ में ही फट जाता है। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर सैम की बड़ी बहन अब रानी बन चुकी है। राजघराने में कोई नहीं जानता कि सैम और उसके दोस्त किस तरह से राजघराने को बचा रहे हैं। थोड़े समय बाद सैम की बड़ी बहन को भी पता चल जाता है कि सीक्रेट सोसाइटी क्या थी और सैम ने क्या किया है। वो अपनी छोटी बहन पर बहुत गर्व महसूस करती है। वो सैम को बोलती है कि अब वो सिर्फ राजघराने को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि लोग खुद अपने राजा को चुने, यानी लोकतंत्र आए, जो सैम बचपन से ही चाहती थी। और फिर मूवी के आखिरी सीन में प्रोफेसर ने सबको चौंकाते हुए बताया कि जनवरी जेल से भाग गई है। उसने हमें सीधा चैलेंज दिया है, मुझे ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो तो। अब इन चारों दोस्तों के सामने एक नया मिशन था। ये जनवरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूले कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।